गर्मी जो थी, जो धूप में जब चलते जा रहे थे रोशनी के अंदर, जब वो मूची को देखा नहीं गया कि इतने कड़ी धूप में सरकार चलते जा रहे हैं, तो उन्होंने अपने पैर का चमड़ा निकाल कर सरकार के दरबार में पेश किया। तो जब पेश करने के बाद में सरकार ने पूछा, बोलिए आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने बोले कि ये जो देख रहे हैं आप ज़ायरीन है ना, ये पूरे है ना अपने लेके जाके अपने घर पे है ना रेती लेके जाते हैं। ये तो गवर्नमेंट के थ्रू से रेती आती है। मुश्किल में हो रख लाज मेरी, एक तेरा सहारा है मौला। मुश्किल में हो रख लाज मेरी, एक तेरा सहारा है मौला। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल मुजीब अब्दुल अज़ीज़ मुतवल्ली। मैं दरगाह खादिम हूँ और मेरे साथ जो रुके हैं वो भी दरगाह खादिम है। सरकार के जो सवानी हयात है हज़रत ख्वाजा सैयद मोहम्मद मीरा हुसैन शमशुल शाक़ रहमतुल्लाह अलैह, सरकार के फ़र्जंद का नाम है हज़रत सैयद ख्वाजा शमशुद्दीन अल मारूफ हज़रत ख्वाजा शमना मीरा सरकार रहमतुल्लाह अलैह। सरकार काशगर के रहने वाले हैं। काशगर का सरकार का गांव है काशगर। उनको जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत हो गई, बशारत के बाद वो सीधा हिंदुस्तान के लिए रुख कर दिए। रुख करते हुए बगदाद शरीफ जाके हज़रत गौसुल आज़म दस्तगीर की ज़ियारत करने के बाद सरकार हिंदल वली अताए रसूल हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हाज़िरी देने के बाद ख़ास सरकार के वालिद साहब जो हैं हज़रत ख्वाजा मलिक मीरा रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने अपने फ़र्जंद को हज़रत ख्वाजा शेख नसीरुद्दीन चिराग देलवी के रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में उनको वास्ता उनकी मुरीद बनाकर उनको उनके ताबे देकर सरकार को पूरी इल्म व इरफान से नवाजने के लिए हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देलवी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में छोड़कर वहाँ से रुखसत करते हुए मेरठ शरीफ आ गए। वापस सरकार हज़रत ख्वाजा शेख नसीरुद्दीन चिराग देलवी ने सरकार हज़रत ख्वाजा मोहम्मद मीरा हुसैन शमशुल शाक़ रहमतुल्लाह अलैह को खिलाफत से नवाजा, मुरीद बनाया, खिलाफत से नवाजा और अपने पास से जितना भी ये था पूरा उनको नवाज के मेरठ के लिए रवाना कर दिए। सरकार ख्वाजा मोहम्मद मीरा रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली से कूच करते हुए गुलबर्गा शरीफ गए। गुलबर्गा से होते हुए मीरज आ गए। मीरज आने के बाद में सरकार यहाँ पर क़याम किए। यहाँ पर आने के बाद में जो इत्तेहादी यहाँ पर चालू थे, ना इत्तेफाकी चालू थी, जो यहाँ पर जुल्म सितम पूरा जो चालू था, वो जुल्म सितम मिटाने के लिए यहाँ पर आ गए। यहाँ पर अपना डेरा जमाते हुए यहाँ की जो एक जादूगरनी थी गंगना धोबी, उसका ख़ात्मा करने के बाद में पूरा मीरज पर उनका रुतबा हो गया। यहाँ पर अपना इल्म व फ़न से यहाँ के लोगों को नवाजना चालू कर दे। यहाँ पर एक जो मोची थे, सरकार एक बार बड़ी धूप में चलते जा रहे थे, जो मोची थे, मोची उतनी जो गर्मी जो थी, जो धूप में जब चलते जा रहे थे रोशनी के अंदर, जब वो मोची को देखा नहीं गया कि इतने कड़ी धूप में सरकार चलते जा रहे हैं, तो उन्होंने अपने पैर का चमड़ा निकाल कर सरकार के दरबार में पेश किया। तो जब पेश करने के बाद में सरकार ने पूछा, बोलिए आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने बोले कि मुझे कुछ नहीं चाहिए सरकार, आपका पर्दा होने के बाद में पहला मान मुझको मिलना चाहिए और मुझे गिलाफ चढ़ाने का आप मान दीजिए। जब भी से आज तक सरकार का पहला मान जो है मोची को यहाँ पर है। जब सरकार का निके खानी हो गई, सरकार की निके खानी जो दक्खन के शहनशाह, दक्खन के बादशाह जो थे सरकार गंगू हसन बहमनी, इनकी जो फ़र्जंद जो थी, उनकी बेटी बीबी कमाला ख्वाजा सुल्ताना, वो एक हाफिज़ा थी, उनके साथ में इनका निकाह हुआ। निकाह होने के बाद में इनको पहला जो लड़का हुआ, वो लड़का जो है उनका सरकार के जो बाजू में दफन है
हज़रत ख्वाजा सैयद शमशुद्दीन शहीद अकबरगंज बख्श अलमारूफ ख्वाजा शमना मेरा सरकार, उनके यहाँ पर पैदाइश होने के बाद में सरकार का बोलबाला चालू हुआ। सरकार के दूसरे फर्जंद हैं, उनका नाम है हज़रत ख्वाजा मलिक मीरा, और उनके वालिदा और उससे उनके भाई जो है करीमुद्दीन, हज़रत ख्वाजा करीमुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह गुलबर्गा शरीफ में वहाँ से 5 किलोमीटर अंतर पर जो कबनूर बोल के गाँव है वहाँ पर दफन है, उनका मज़ार मुबारक है। और सरकार जो यहाँ पर अपनी इल्म इरफान से ये फ़न से फारिग थे लोगों को पूरा मिराज को आबाद उनके कदमों से हुआ है और ता क़यामत तक रहता रहेगा। और सरकार जो शहीद हो गए यहाँ से 10-25 किलोमीटर अंतर पर जो सदलगा है, सदलगा के शमनावाड़ी बोलकर एक गांव है, वहाँ पर सरकार को शहीद किया गया है। बाज़ किताबों में ये आता है कि सरकार शहीद हुए बिदर के अंदर, लेकिन सरकार शहीद हुए सदलगा में, वहाँ पर उनकी दादा की मज़ार है और वहाँ से सदलगा में शहीद होने के बाद में ला के यहाँ दफन किया गया है। यहाँ पर उरूस चलता है 24 रजब को। छोटे सरकार हज़रत ख्वाजा शमशुद्दीन शहीद अकबरगंज बख्श अलमारूफ ख्वाजा शमना मेरा सरकार का उरूस होता है। और 15 रजब को है ना बड़े सरकार जो उनके वालिद साहब हैं हज़रत ख्वाजा मोहम्मद मीरा हुसैन चिश्ती शाह, इनका उरूस होता है। यहाँ के पूरे दरबार में जितने भी ज़ायरीन थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग आते हैं, अपने धर्म से हिसाब से आते हैं। यहाँ पर कोई जाति भेद वगैरह नहीं होता। यहाँ पर जितने भी खुद्दाम हैं वो पूरे खुद्दाम जितने भी ज़ायरीन आते हैं उनकी खिदमत करते हैं और ख़िदमत का अंजाम देते हैं और आने वाले ज़ायरीन से पूरे के पूरी तरह उनको बिलाशुका उनकी पूरी खिदमत करके भेज देते हैं। सरकार की ये जो कश्फ करामत एक ऐसी है जो आप अंदर आने के बाद में जो रेती में से आप चलते हैं, वो जो रेती है, रेती घर पे लेके जाके डालने से जादू टोना जो करनी धरनी जो होती है वो नहीं आती। सांप बिच्छू अगर कोई नहीं आता, ये घर के अंदर अगर कोई कंस्ट्रक्शन करता है तो कंस्ट्रक्शन के अंदर है ना ये रेती डालने से उसके घर के अंदर महफूज कंस्ट्रक्शन होता है, उसकी बांधकाम अच्छी होती है। ये अपने घर पे डालने के बाद में सांप बिच्छू अगर कोई नहीं आता। और दूसरी बात ये है कि बाहर से जो लोग ज़ायरीन आते हैं बालू में से होके जाते हैं, अगर उसके अंदर कुछ भी अगर वो बुराजगी अगर कुछ भी हो या तो जादू टोना अगर कुछ लगता होगा तो यहाँ से चला जाएगा तो उसका पूरा निकल लेके जाता है। ये जो देख रहे हैं आप ज़ायरीन है ना, ये पूरे है ना अपने लेके जाके अपने घर पे है ना रेती लेके जाते हैं। या तो गवर्नमेंट के थ्रू से रेती आती है तो यहाँ कोई ज़ायरीन अपना जब कॉन्ट्रैक्ट लेता है तो ला के पहला रेती यहाँ पर डालता है, रेती डाल के और पूरा आगे लेके जाता है। सरकार की ये कश्फ करामत बहुत ही महज इम्पोर्टेंट, बहुत मायने रखती है।
मुश्किल